हाँ, आड़ू, आड़ू के जितना होता है एक छोटे बच्चे का पेट, the size of a peach. तो आपने नया जन्म पाया। So you've been born again. थोड़ा सा पढ़ो बाइबल, Read the Bible a little bit. फिर जब टाइम मिले फिर थोड़ा पढ़ो, When you get time again, फिर थोड़ा read a और little. पढ़ो, Then read हल्के again. हल्के एपिटाइट बढ़ने लग जाएगी। The appetite will grow slowly and gradually. जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसको अनकंडीशनल लव दिया जाता है बिना एक्सपेक्टेशन के साथ। When a child is born in a house, he's given unconditional love without any expectations. Amen? अनकंडीशनल लव। सो जब आप मसीह में आए हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे अपनी नींव बनाने की जरूरत है। परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अनकंडीशनली प्यार करता है आपसे। If you've come to the Lord, this is where you want your foundation to be made, that God is your good father and he loves you unconditionally. Amen? बच्चा जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, कोई टेंशन नहीं। Whenever the child sleeps, whenever the child wakes up, no problem. हमारा बच्चा 3 साल का हो गया, But now the child is 3 years अब old. ट्रेनिंग का टाइम स्कूल हो गया, अब स्कूल में एडमिट करना Now पड़ेगा। it's time for training. You have to send them to school. अब सुबह उठना पड़ेगा, मन नहीं है तब भी उठना Now you पड़ेगा। have to wake up in the morning even if you hate it. हम माँ बाप हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं? We being parents, why do we put them in training? क्योंकि हमें पता है अगर उन्हें इस दुनिया में चलना है Because we know if they have to walk in this world, तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। they need training. तो परमेश्वर भी क्या करता है? So what does God do? अब आप बढ़ने लग गए, Now you're growing. अब आपको ट्रेनिंग में डालता है। Now he puts you in training. Amen? Amen. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है Now he हल्की-हल्की। gives you responsibility gradually. चलिए इस आयत को देखते हैं। Let's read this. कितने लोग सीख रहे हैं आज How कुछ? many of you are learning something? Amen? हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I write to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. सो कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए हैं। Many believers don't even know this, that their sins have been forgiven. जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता। Which is the basic foundational teaching, they don't even know that. इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया। This is why for the 50,000th time they're still asking forgiveness for the same sin for which God has already forgiven them. बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है। The Bible says as far as east is from the west, that's how far I have made your sins from you. माफ कर दिया परमेश्वर ने। God has forgiven them. 50 आ गए, प्रभु वो दिसंबर के महीने में जो मैंने करा। Still 50,000 times, oh Lord, the sin I did in परमेश्वर का December. वचन कहता है मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया और अब मैं उनको स्मरण नहीं करता।